अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हादी जिसके सामने फैजी की हकीकत खुल गई तो वो उदास रहने लगी। अब उसे मालूम हुआ कि ना सिर्फ ये जबरदस्ती की शादी थी बल्कि वो किसी और को पसंद भी करता है। जबकि दूसरी जाने फैजी अपने वालिद का बिजनेस देखने के लिए गया था। राजी ने उसे समझाया भी बताया भी, मगर ये फैजी लगता तो यही अपने वालिद का दिवाली ही निकालेगा। अपने दोस्तों की पूरी टीम लेकर रेस्टोरेंट में आ जाता है, वहीं पर खाता पीता है, ऐश करता है। मैनेजर भी ये सब देखकर हैरान है और राजी भी ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ कि इस तरह से हुआ तो कारोबार क्या चलेगा। मगर फिर व्यूअर्स इसके बाद आप देखेंगे फैजी की वालदा जो कि मिसेस रहमान को मुतासिर करने पे लगी हैं, बस वो ये चाहती हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता उनके बेटे से हो जाए। अब उन्होंने रिश्ते की बात तो की नहीं, तभी वो दावत पे बुला लेती हैं ताकि अपनी बेटी दिखाकर मुतासिर कर सकूं और इस तरह से हो सकता है उनका इरादा भी बन जाए। मगर एन इसी वक्त हादिया के वालिद और बहन यहाँ पे आ जाती है। हादिया को इस तरह से इनका अचानक आना बहुत अच्छा लगा। बड़ी खुशी से उठकर अपनी बहन को मिलती है। और आप लोगों ने बताया भी नहीं, अचानक आ गए। मगर यूं इनका अचानक आना तो फैजी की वालदा को बड़ा भारी पड़ता है। उनका तो एक चेहरे का रंग आए और एक जाए कि ये क्या हो गया। और मिसेस रहमान तो हादिया की बहन को देखकर यहाँ बहुत खुश होती हैं कि हादिया कितनी अच्छी है, उसकी बहन भी। यूं अब दोनों मियाँ बीवी ने हादिया की बहन फिजा को एक बार फिर से देख लिया और अब तो वो यही इरादा रखते हैं कि फिजा से अपने बेटे की शादी करवाएं। खैर ये तो गेम सारी की सारी चल रही थी, मगर बाप बेटी का यहाँ से जाना था कि बस फिर एक नया तूफान बरपा है। शीना बेगम ने तो पूरा घर सर पे उठा रखा है, जाकर सफदर मियाँ पर गरजने लगी। इतनी तमीज नहीं है कि इंसान आने से पहले कॉल ही कर ले। हादिया भी हैरान होने लगी कि मैं समझने से कासिर हूँ, आपको इसमें क्या बुरा लगा है। अगर वो यूं अचानक मिलने आ भी गए तो क्या हो गया। तो गुस्से से उस पर चिल्लाती हैं, मिसेस रहमान को तो तुमने मुतासिर कर लिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें। और बेटा अलग से राजी की शिकायत लेके माँ के सामने आ गया। राजी क्या है, कुछ नहीं, वो एक बेकार आदमी है, अपना खुद का मुझे ऑफिस चाहिए और राजी जैसे दो टके और बेकार आदमी को मेरे सर पर सवार करने की जरूरत नहीं है। अब हादिया अपनी सास के रवैये और उसकी बातों से बहुत ज्यादा परेशान होती है। तो हादिया को यूं उदास देखकर फरवा बहुत दुखी होती है। उसे तो उस पर तरस आने लगा। तो माँ भी ये सुनकर कह देती है जब से उसकी शादी हुई है उसके चेहरे पर तो कभी खुशी नजर ही नहीं आई। बस सफदर मियाँ को यही था कि मैं अपने बेटे को बदल दूंगा। तो फरवा ने भी अपनी माँ को साफ कह दिया, जिसके दिल में अपने बाप की इज्जत ना हो वो इंसान क्या कभी सुधर सकता है। वो कभी नहीं सुधरेगा, ये सब मामू की भूल ही है। इतना तक कि फैजी खाने की टेबल पर मुंह बनाकर उठ जाता है, बस यही कि मुझे कोई समझाए ना, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, जो करता हूँ ठीक करता हूँ। तो हादी ये सब भी देखकर परेशान होती है कि मैं क्या करूँ, कहाँ आ गई। और उधर हादी की वालदा को भी एहसास होने लगा, आप माने या ना माने सफदर भाई ने दोस्ती के नाम पर आपको हाथ ही दिखाया है, आपको बताया कुछ और था कुछ। अब ये तो वालिदैन को उसी वक्त ही समझ जाना चाहिए था कि जो हमारे सामने इस तरह से है तो बाद में या फिर हमारे पीछे क्या होगा। होप्स अब ये सब कुछ सब्र से हादिया बर्दाश्त करेगी और सहेगी भी।